नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से रूबरू हुए और सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दात्री का है। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कार्यशैली में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं। सरकार का लक्ष्य है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को प्रदेश के आखिरी आदमी तक पहुंचाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की इसी मंशा को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग सरकारी योजनाओं का प्रसार प्रचार कर रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न माध्यमों से करते हुए जन जन को जागरूक कर रहा है। वहीं सूचना विभाग में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और शैलेश पांडे ने खास चर्चा के दौरान अपने सहयोगी शेखर त्रिवेदी से बातचीत की है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम है, जनता किस तरीके से जागरूक हो रही है और आखिर उसे जागरूक कर कौन रहा है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। 2017 के बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार की इधर योजना बनी और दूसरी तरफ जनता उस योजना के बारे में विधिवत तरीके से जान पा रही है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? ये एक दिन में नहीं होता और अचानक भी नहीं होता। दरअसल सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम होता है सूचना विभाग का। उत्तर प्रदेश में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 2017 में योगी सरकार बनने के बाद अपनी कार्यशैली में
बड़े बदलाव लेकर के आया है और सरकार की योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचा सके, इस बात की चिंता हो रही है। आखिर यह डिपार्टमेंट किस तरीके से अपने भीतर बदलाव लाया है और किस तरीके से इसने चीजों को आगे बढ़ाया है जिससे जनता जागरूक हो रही है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं डॉक्टर शैलेश पांडे जी। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि हमारा 25 करोड़ का ये प्रदेश है। जब सरकार ये कहती है कि हम आखिरी आदमी तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि वो आखिरी आदमी उस योजना के बारे में जाने। तो पूर्ववर्ती सरकारों में और 2017 के बाद योगी सरकार बनने के बाद ये लोगों के बीच जो जागरूकता का पैमाना बढ़ा है, उसके पीछे क्या कारण? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का जो स्वरूप है बहुत विस्तृत है। इस समय यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस है और राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों जो स्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसके संबंध में सारी सूचनाएं वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बखूबी निभाया है और भारत की छवि विश्व में बनाई है और एक जो पहले मिथक था उसको तोड़ा है। भारत की छवि बनाने में उत्तर प्रदेश सूचना जनसंपर्क विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाने का, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने पहले क्या होता था कि केवल बुकलेट छाप के वितरित करके या होर्डिंग लगा के इसी तक सीमित हो जाती थी। लेकिन इस समय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जब से माननीय शिशिर जी ने अपना दायित्व संभाला है, तो एक विशेष पारदर्शिता आई है। एलईडी लग रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए और भी तरह तरह के चर्चा परिचर्चा विज्ञापन, इनके जरिए आम आदमी तक उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं के लाभ के बारे में और इनके क्या परिणाम हो रहे हैं, इनके लागू करने से कैसे देश और प्रदेश की उन्नति हो रही है, इसके बारे में पूरी सूचना जो है आम जनता तक पहुंच रही है और पूरे देश तक पहुंच रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे सरकार, हम लोग चौथा स्तंभ है, यानी पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। ऐसे में हमारी कलम से, कैमरे से, डिजिटल माध्यम भी आ गए, सोशल मीडिया से लोगों तक जागरूकता फैलाने का एक काम अलग अलग समय पर होता रहा है। लेकिन इस दौर में जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वो ख़बरों का माध्यम हो, यानी डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, या फिर उन माध्यमों में सरकार की तरफ से प्रचार का जोर हो, ये सारी चीज़ें भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये तो सत्य है, लेकिन एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि पत्रकार या आम आदमी समझता है कि हम जनसंचार जो है तीन ही माध्यम से कर पाते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इस समय सोशल मीडिया। ऐसा सत्य नहीं है। एक और माध्यम है लोक माध्यम, जैसे प्रदर्शनी लगाना, मेलों में प्रचार करना, ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, क्योंकि अभी भी हमारी जो रीच है, पहुंच है आम जनता तक, उसमें लोक माध्यम बहुत बड़ा ही माध्यम है और सूचना जनसंपर्क विभाग ने इस पे पर्याप्त ध्यान दिया है, जिससे जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक पूरी जानकारी पहुंच रही है और प्रबुद्ध वर्ग या मध्यम और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, अखबार, इनके जरिए अवेयर होते रहते हैं, जानकारी प्रदेश की सारी रहती है इन्हें और योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलता है। लेकिन जो निचला तबका है, गांव का है या शहर में ही जो बहुत ही छोटी बस्तियों में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, इनका ज़्यादा ध्यान जो है लोक माध्यमों की तरफ रहता है और उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसको जो है अपना, इस पर विशेष ध्यान दिया है।
जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं, नुक्कड़ नाटक इस तरह की, और मेले जो छोटे छोटे लगते हैं उसमें सूचना विभाग के जो है स्टॉल लगे रहते हैं। तो जनता के तक सूचनाएं जा रही हैं, चूंकि सूचना जा रही है तो जनता उस योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सूचना पहुंची और लाभ क्या है इसके बारे में जनता अवेयर नहीं होती थी, लाभ नहीं उठा पाती थी। और जब जनता लाभ उठा रही है तो जो योजनाएं बनी हैं उनका जो है कैसे क्रियान्वयन होना है, उसमें क्या कमियां रहेंगी, ये भी सरकार तक पहुंचती रहती है। एक चीज़ और भी है कि जैसे पहले हम देखते थे कि कोई योजना सरकार ने शुरू की तो उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया होती थी, और फिर ख़ास तौर से जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता था। जैसे आप मान लीजिए कि शौचालय के लिए ही केंद्र सरकार की योजना आई और उसमें पैसा जाना था, 10,000 20,000 जो भी जाना था। तो एक तो सबके अकाउंट खुले और उसके बाद डिजिटल तरीके से वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। तो इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ा, और मुझे लगता है कि शायद ये भी उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की खामियाबी ही कही जाएगी कि बैंकिंग सेक्टर और सरकारी अमले को इस तरीके से एक सरकार का भी प्रेशर जो था वो शायद सही तरीके से कन्वे हुआ, यानी सरकार के विभाग ने ही सरकारी विभागों को भी चीज़ें कन्वे की। एक स्पष्ट है कि जब व्यवस्था पारदर्शी होती है तो योजनाएं लागू भी पारदर्शी ढंग से होती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में व्यवस्थाएं पूरी पारदर्शी है। जो भी योजना आती है पारदर्शी ढंग से आती है, उसमें पीछे का कोई खेल नहीं होता है, आम जनता को भरपूर लाभ मिलता है। और सत्य बात तो यह है कि पहले योजनाएं जिनके लिए बनती थी वो लाभ न उठा के ज़्यादातर जो सशक्त थे या जो अपने को उस योजना के पात्र नहीं थे वो लोग लाभ उठा लेते थे। इस समय ये है कि चूंकि पारदर्शिता है इसलिए जिनके लिए योजना बनी है वही इसका लाभ उठा रहे हैं। और सूचना चूंकि जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही जाना है आम लोग से, तो ये चीज़ें जो है मूलभूत परिवर्तन ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ही वजह से हुआ है कि पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा रहा है, अपात्रों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस समय। एक चीज़ और भी है, देखिए लोग सरकारी नौकरी में जब आते हैं ख़ास तौर से तो वो सोचते हैं कि भाई 25-30 साल 35 साल जो भी उनकी मियाद है नौकरी की, उसमें वो एक ढर्रे से काम शुरू करते हैं और उसी ढर्रे पे आमतौर पर ख़त्म कर देते हैं। अभी 2017 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, उसके बाद 22 में रिपीट होती है, तो जो सूचना में भी काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी तो अपनी जगह पे है, ब्यूरोक्रेसी पे हम बाद में चर्चा करेंगे, जो विभाग के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो वहीं से रिटायर होंगे। ऐसे लोग जो एक ढर्रे पे पूरी नौकरी करते चले आए, उनके भीतर भी तो परिवर्तन आया है। जी हाँ, ये कैसे संभव होगा? हाँ, परिवर्तन हुआ है। विभाग की कार्यप्रणाली इतनी अच्छी हो गई है कि किसी को शिकायत नहीं मिलती है, हर चीज़ पारदर्शी है। और एक बात और कहेंगे कि कोरोना के बाद जो पत्रकारों को सहायता दी गई सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, वो इतनी सराहनीय रही कि उसमें कहीं शिकायत आ ही नहीं। जो भी पत्रकार दिवंगत हुए थे उनको 2 बार में, पहली बार जो छूट गए थे उनको दोबारा लिया गया। और इतनी कार्यप्रणाली इस समय ठीक ठाक चल रही है कि आरटीआई जो है बहुत कम, और विभागों में देखेंगे आरटीआई की भरमार है, सूचना जनसंपर्क विभाग में आरटीआई एकदम नहीं लग रही है। और कर्मचारियों ने काम को इस ढंग से लिया है कि वो इस समय अपना काम वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ढर्रे वाला ही बात नहीं है, वो जनसेवा के लिए बैठे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, न तो फाइलें लटकती हैं, काम नियत समय पे होता है, हर चीज़ में पारदर्शिता है। अगर हम विज्ञापन की ही बात लें तो इसमें भी पारदर्शिता है, इसके पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। एकदम पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है और किसी की भी शिकायत नहीं है। इसके पहले वर्ग विशेष या अखबार विशेष को बहुत ज़्यादा विज्ञापन मिलते थे, अब एकदम नियम से जो नियम में आता है उसी को मिलता है विज्ञापन।
अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अब जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की जो बात है वो कितना समझ रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है वो किस तरीके से समझ रहे हैं, शायद एक उनके लिए भी मैसेज बड़ा हो जाता है और वो चीज़ें नीचे तक दिखाई देती हैं। देखिए, जब ऊपर से व्यवस्था ठीक रहती है तो नीचे के कर्मचारी भी उसी व्यवस्था के तहत चलने लगते हैं। जब हमारी व्यवस्थाएं ऊपर से ठीक आ रही हैं, निर्देश ठीक आ रहे हैं और जिन्होंने अगर गड़बड़ी की है उन पे कार्रवाई होती है और वो दंडित होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लगती हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सूचना विभाग में नहीं, प्रदेश के सारे विभागों में स्थिति यही है, किसी का काम रुकता नहीं है, जो काम जेन्युइन है उसे होना ही होना है, कहीं इफ बट नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होना है। तो हमारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इससे अछूता नहीं है। सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ की स्थान का भी काफ़ी असर होता है। तो पहले जिस जगह पे सूचना का भवन था, सूचना विभाग हुआ करता था, वो बिल्डिंग तो अब रही नहीं, अब तो वहाँ पर केवल समतल मैदान है। लेकिन जिस तरीके से नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग हुई, नई तरीके से नए उजाले में नए कुर्सियों पर कामकाज शुरू हुआ, कुछ ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन भी मिला है। जी हाँ, ये सत्य है। वो पुरानी बिल्डिंग जो थी वो पुराने ज़माने की थी, उसमें वर्तमान समय के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी और वो बिल्डिंग अब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल को दे दी गई है। जो नई बिल्डिंग बनी है वो नए ढंग से बनी है, सभागार भी बहुत अच्छा है और सेक्शन वाइज जो है सब हो गया है, तो जिसको जिस सेक्शन में काम होता है वहीं वो चला जाता है। पहले ये था कि एक सेक्शन यहाँ है, सेक्शन अफसर दूसरे कमरे में बैठता था, उससे संबंधित अधिकारी नीचे के फ्लोर में बैठता था। अब ये एक ही फ्लोर पे सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और छोटे मोटे कार्यक्रम सूचना विभाग के सभागार में ही संपन्न हो जाते हैं। एक चीज़ और भी हमने देखी है कि पहले क्या था कि विभागों के पास अपना प्रचार प्रसार का बजट रहता था, तो अलग अलग विभाग हैं, मत्स्य विभाग है, जल शक्ति विभाग है, तो हर विभाग अपनी तरह से अपने प्रचार प्रसार में जुटा रहता था। लेकिन इस सरकार में हम ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया गया है। ज़्यादातर चीज़ें सूचना विभाग के पास हैं, केवल मुख्यमंत्री की ही बात नहीं हो रही है उसमें। हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों को लेकर के भी सूचना विभाग जागरूक है और जागरूक कर रहा है। देखिए, हर विभाग में जो भी कार्य हो रहा है जन सेवा के लिए या जनहित के लिए, उसको जनता को बताने की जिम्मेदारी सूचना जनसंपर्क विभाग की है और इस दायित्व को बखूबी निभा रहा है इस समय सूचना विभाग हमारा। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था जब होती है तो एक जगह सेंट्रलाइज होता है, उस पर निगरानी रखना, नियंत्रण रखना आसान होता है। लेकिन अगर वही व्यवस्था अलग अलग जगहों पे हो जाए, हर विभाग अपना करने लगे, तो नियंत्रण और उसकी निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक जगह है तो नियंत्रण और निगरानी दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, सुचारू ढंग से योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिल रहा है और उसकी जानकारी भी जनता को मिल रही है। प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को। हमने अभी बताया ना कि चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है, तो कहीं न कहीं पीआईबी तो वहाँ देखता ही है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भी बन जाती है। वैश्विक स्तर पे भी कामों को या प्रचार प्रसार को देना, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे भी। यही हाल अयोध्या का है, राम जन्मभूमि का। जो भी हो रहा है सरकारी स्तर पे, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो सबकी जो है सूचना जो है देश को और विदेशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे सूचना विभाग की ही है और सूचना विभाग ने इसको बखूबी निभाया है, सराहनीय है।
एक चीज़ और भी है कि कई बार क्या होता है कि एक विभागीय तालमेल की कमी होती है, कई बार अधिकारियों में नहीं बनती, कर्मचारियों में नहीं बनती। नहीं, इस समय सूचना विभाग में मुझे ये लगता नहीं है। संजय प्रसाद जी, शिशिर जी और अंशुमन राम त्रिपाठी जो अपर निदेशक है, ये तीनों ही लोग मिलकर, मैं प्रमुख सचिव से, एक टीम वर्क है। हाँ, इस समय ये कहीं नहीं है और इसी वजह से काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है सूचना विभाग का। और इसके परिणाम भी काफी सुखद है। जिस तरीके से सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जो योजना सरकार की बने उसके बारे में वो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या फिर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, और हर तबके के लिए कुछ ना कुछ है सरकार की योजनाओं में, तो ऐसे में ये शायद सूचना विभाग के लिए भी एक चुनौती है कि इतनी वर्सटैलिटी जब है हमारे प्रदेश में तो उतनी ही वर्सटैलिटी के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी। देखिए, एक बात बताएं कि जो भी पढ़ा लिखा है या संपन्न है वो सूचनाओं को, सरकार की योजनाओं को सबसे वो अवेयर रहता है। मेन टारगेट हमारा ये रहता है, जो भी पत्रकारों का दायित्व है या जो लोक सेवक है उनका दायित्व है कि वो जो वंचित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन तक सरकार की सूचनाओं को पहुंचाया जाए, सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए, लाभ कैसे लेना है ये बताया जाए। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने काफ़ी प्रयास किए हैं और लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो अखबार का विज्ञापन देख लेता है और सोशल मीडिया से अवेयर हो जाता है। और इस सरकार की विशेष बात ये रही कि योजनाओं का लाभ, योजनाओं में भागीदारी और योजनाओं के प्रति जागरूक होना, ये आम लोगों तक, छोटे लोगों तक, जो अनपढ़ हैं वहाँ तक पहुँचाया गया। अब देखिए, इसके हम उदाहरण देते हैं। आयुष्मान कार्ड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं देश में, और इसका हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा योगदान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो अनपढ़ हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जहाँ रहे वहीं रुक जाते हैं, न तो अखबार देख पाते हैं न तो सोशल मीडिया से अवेयर हैं। तो उन तक पहुँचना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का विशेष उपलब्धि रहा है। दूसरा, जनधन खाता खुलवाना। जनधन खाते भी ऐसे लोगों ने खोले जो काफ़ी गरीब थे, जिन्हें बैंक में घुसने में भी डर लगता था, कभी गए ही नहीं थे। वो सूचना जनसंपर्क विभाग या सरकार की प्रचार तंत्र जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम कहेंगे कि ये तो मात्र 2 उदाहरण हैं, शौचालय के और ग्रामीण आवास के, शहरी आवास के, ढेरों योजनाएं हैं जिसको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने आम लोगों तक पहुंचाया है। जबकि इसके पहले हमने देखा था कि ऐसी होता नहीं था। पहले क्या आमतौर पर क्या दिक्कतें आती थी, मतलब जिस तरीके, मतलब विभाग तो काम कर ही रहा था लेकिन वो चीज़ डिलीवरेंस में कहाँ रुक जाती? नहीं, होता ये था कि जो लाभार्थी होते थे, जिनके लिए योजना बनती थी, उन तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती थी। उसका लाभ वो लोग उठाते थे जो अपात्र थे। अब चूंकि पात्र लोग आ ही नहीं रहे आगे, उन्हें पता ही नहीं है, तो अपात्र ही उसका फायदा उठाते थे और भ्रष्टाचार बढ़ता था इससे। अब क्या है कि जब पात्र व्यक्ति आता है, पात्र व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, तो अपात्र अपने आप नहीं आएगा, भ्रष्टाचार की संभावना शून्य हो जाती है। और फिर सरकार जिस तरीके से बुलडोजर बाबा कभी भी कुछ भी गिरा सकते हैं, कुछ एक खौफ भी जनता के बीच में हो जाता है, जो ऐसे लोग हैं, मतलब जो इस तरीके की बेईमानी करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बुलडोजर की कार्रवाई की वो विधिक कार्रवाई की। अभी देखिए जो आया है, आदेश जारी हुआ है कि भूमिहीन या जो झोपड़ी में रहते हैं उन्हें बिना आवास दिए उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। विधिक कार्रवाई के तहत जो उस जद में आ रहे हैं उन्हीं पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और
विपक्षी दलों ने ये सब प्रचारित किया है, लेकिन सूचना जनसंपर्क विभाग ने आम आदमी को अवेयर कर रखा है कि जिस पे भी ये कार्रवाई हो रही है, जिसका भी घर तोड़ा जा रहा है, वो विधिक कार्रवाई के तहत तोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे अखबारों में खबर छपी या टेलीविज़न पर खबर चली, मुख्यमंत्री के पास एक पूरी ऐसी व्यवस्था रहती है जिसमें आमतौर पर अखबार ख़ास तौर से जब सुबह सरकार के पक्ष में क्या चीज़ जा रही है या प्रदेश में कौन सी चीज़ इस समय ऐसी है जिसको किसी अखबार ने या पत्रकार ने उठाया है, प्रमुखता से अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है, तो शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो लाने वाली प्रक्रिया है उसमें भी एहतियात बरता गया है और उसके प्रति शायद मुख्यमंत्री जी की गंभीरता भी अलग तरीके की दिखाई दे रही है। हम आपको स्पष्ट करें कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से लेके अब तक, उनकी दृष्टि मीडिया की तरफ विशेष रहती थी। सुबह उठने के बाद पहला ये होता था कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ सरकार की कमियां हैं। और हमें लगता है कि जिस ढंग से प्रदेश सरकार एक तो कमी कम ही आ रही है, जिस तरह से जहां सुधार की संभावना बनती है वहां तुरंत ही कार्रवाई होती है। इससे लगता है कि सूचना विभाग सक्रिय है और जो इसका तंत्र है कि क्या सुधारा जा सकता है, उसकी सूचना मुख्यमंत्री जी तक त्वरित ढंग से पहुंचती है और फिर एक्शन उस पर दिखाई देता है। हाँ, एक्शन होता है और उसको दूर किया जाता है, जो भी त्रुटि है या जो भी कमी है उसको, और या जो कमियां लोक सेवकों द्वारा की जाती है उन्हें दंडित किया जाता है, उन्हें उसका जो है दंड मिलता है। तो ये सब सूचना विभाग का हम देखते हैं कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, और दायित्व को, इस तरह के दायित्व को सूचना विभाग ने बखूबी निभाया है। हम लोग प्रयास करते हैं, अपना अपना जो जिसका काम है वो करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुंजाइश और हमेशा बनी रहती है। तो आपके हिसाब से सूचना विभाग में अभी जो गुंजाइश बन रही है कि कुछ और बेहतर को भी और बेहतर, देखिए जो काम करता है गलतियां तो उसी से होती है, जो काम नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी। लेकिन हम देखते हैं कि गलती शुरुआत में ही सुधार दी जाती है और इस समय बेहतर ढंग से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्य कर रहा है। और खैर सुधार की तो समय की मांग होती है, जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ कार्यप्रणाली आउटडेटेड हो जाती है, कुछ नई आती हैं, तो सुधार तो सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, किसी विभाग या व्यक्ति में सब में जो है चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन जन तक अगर सरकार की योजनाओं को पहुंचना है तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि जनता खुद जागरूक हो और दूसरा जनता जब जागरूक हो रही हो उस समय पर उसके पास सटीक जानकारी पहुंच जाए। सटीक जानकारी पहुंचाने के तरीके बहुत सारे हुआ करते हैं, लेकिन उस तरीके में सबसे भरोसेमंद अगर कोई तरीका है तो वो सरकार का ही विभाग कर सकता है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अपने भीतर बदलाव लाया है, जिस तरीके से उसने अपनी कार्यशैली को जन जन से जोड़ा है, वो वास्तव में एक मार्का सेट कर रहा है, एक ऐसी मिसाल बन रहा है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार की तपस्या हो जिसके जरिए वो जन जन के कल्याण को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर केंद्र से आने वाली ऐसी योजनाएं हो जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजीदा हैं और उस पर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार का जिस तरीके से नारा बुलंद किया जाता है, उसको सार्थक बनाने में, उसको सचेतना में लाने में, संसूचना में लाने में और सूचनाओं को प्रचारित करने में उत्तर प्रदेश का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो वास्तव में इस 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नई चर्चा, एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।